टीवी भारत में आपके साथ हूँ हिमांशु शर्मा। जैसे कि आपको पहले दिखाया, अकबरपुर रनिया विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला हमारे साथ थी। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में कितने विकास की गंगा अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र में बहाई। तो वहीं भी हमारे साथ में आज मौजूद है समाजवादी पार्टी से 2017 के रनर रहे प्रत्याशी नीरज गौर जी। उनसे पूछें कितना विकास हुआ, कितनी तस्वीरें बदली इन 4.5 सालों में अकबरपुर विधानसभा की। सम्मानित विधायक बीजेपी की सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा कोई भी सामाजिक ऐतिहासिक काम नहीं कराया गया। यहाँ तक रोडों की बात कर लें, जो उनका कहना है कि हमने सब गड्ढा मुक्त रोडें करा दी। मेन रोड गहलों मैथा की रोड ले लें, बिगाई मंसूरा रोड ले लें, पेराजोर की रोड ले लें, कितनी रोडों की बात करें। कामों को तो उन कामों को कहा जाता है जिसमें पब्लिक क्षेत्रीय विधायक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की तारीफ करे। समाजवादी पार्टी के समय में अकबरपुर रनिया में मैथा को तहसील बनाने का दर्जा अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दिया गया। पचगवा और भावपुर को जोड़ने के लिए, दोनों विकासखंड मैथा सरवन खेड़ा को जोड़ने के लिए पचगवा में पुल दिया गया। अंदाया अकबरपुर विकासखंड मैथा को जोड़ने के लिए पुल दिया गया। 400 गांव का विद्युतीकरण का टेंडर कराया गया, जो अब तक पूर्ण हो पाया है। मैं सम्मानित विधायक जी की तारीफ भी करूंगा, लेकिन तारीफ तो वो होती जब जनता तारीफ करे, कोई काम मौके पर दिखाई पड़े। कहीं कोई बात नहीं, कोई काल्पनिक बात नहीं, कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं। और कार्य क्या है? बस यही कार्य है कि किस तरीके से किस व्यक्ति को दमन किया जाए, किस तरीके से हमको फेस करने वाले व्यक्ति को झुकाया जाए। इस तरीके के सम्मानित विधायक जी के साथ द्वारा कार्य किए गए। कोई सामाजिक ऐतिहासिक काल्पनिक कार्य सम्मानित विधायक और बीजेपी कार्यकाल में अकबरपुर रनिया विधानसभा में नहीं कराया गया। क्या मानते हैं, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की जाती है, सड़कों की गड्ढा मुक्त हुआ या नहीं? कोई नहीं हुआ। अभी आप यहीं NH2 हाईवे से बिगाई रोड पे देख लीजिए कितने बड़े गड्ढे हैं। परसों हम क्षेत्र दौड़े में एक आकस्मिक सेंगर परिवार में निधन हो गया था। वहां के लोगों ने घेर लिया, कार धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं हमारी ये रोड बन जाए। पेरा जो रोड जहां फैक्ट्री एरिया है उस रोड को देख लिया जाए। मैथा और क्या नाम गहलों के बीच के रोड को देख लिया जाए। किसी भी क्षेत्र में किसी तरफ भी चले जाएं, मेरा ये मानना कहीं भी गड्ढा मुक्त रोडें नहीं हुई है। 5 साल से ऊपर रोडें चुपड़ी जाती है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पर, धन उगाही के अलावा इस गवर्नमेंट में किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। क्या मानते हैं, योजनाओं का लाभ मिला है लोगों को, नहीं विधानसभा वासियों को? योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला। मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता किस स्तर पर किस योजना की आप बात करें, क्या लाभ मिला है। आज जो तहसील स्तर पर समाजवादी पार्टी के समय पर एक पेंशन हो, छात्रवृत्ति हो, आदमी का आज की डेट में चाहे पिता पुत्र का वो कार्ड बनना हो, कोई राशन कार्ड बनना हो, हर चीज में सुविधा शुल्क की व्यवस्थाएं हो गई हैं। थाना कचहरी स्तर पर सुविधा शुल्क की व्यवस्थाएं हो गई हैं। कोई लगता नहीं कोई सम्मानित विधायक इस क्षेत्र से है। अच्छा, इन 4.5 सालों की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो आरोप लगा करते थे कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पे 20,000 लिए जाते थे, लेकिन इन 4.5 सालों में जो परिवर्तन हुआ, आरोप की दिशा बदल गई है, अब हो गया है 50,000। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी के समय जो लोहिया आवास दिए गए, मुझे तो नहीं लगता कि दूर दूर आरोप लगते थे, ग्रामीण लगाते थे। 20,000 से अब प्रोग्रेस हो गया 4.5 सालों में 50,000 का आरोप लगने लगा है। अब वर्तमान की गवर्नमेंट में आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के समय जो लोहिया आवास दिया जाता था 3 लाख का दिया जाता था। और मुझे तो नहीं लगता कोई लाभार्थी ने किसी तरीके का कोई आरोप लगाया हो। संबंधित जो भी राजनीतिक विरोध में लोग थे वो इस चीज का आरोप लगाते थे, लेकिन आज उस चीज का लाभ मिल रहा। वही जनता जो ये 1.5-2 लाख का आवास दे रहे हैं उससे वंचित है। पहले 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 जमा कराए जाते हैं, तब उनके स्वीकृत किया जाता, उनको डराया जाता है एक दीवार पक्की है, अगर तुम्हारा मोटरसाइकिल एक भैंस भी है तुम्हारा आवास कैंसिल कर दिया जाए। संबंधित ग्राम विकास अधिकारी, संबंधित जो भी निचले स्तर के जिम्मेदार, जो भी गांव स्तर के लोग हैं, सब धन उगाही में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं और कर्मचारियों को धन उगाही में चिपटे हैं। पूरे 5 साल से यही चल रहा है। आवासों को अगर बात करें, पूरे गांव खाली मतलब ऐसे पड़े हैं जहां कम से कम 10 नहीं 100 50 लोगों को आज भी आवास नहीं मिले। इनके मेरे पास पुख्ता प्रमाण भी है। क्या मानते हैं, कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है अकबरपुर रनिया विधानसभा में बीजेपी गवर्नमेंट में? भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार तो इतना बड़ा है कि समाजवादी पार्टी के समय छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर अपनी बात को कहने पहुंच जाता था तो
बिना शुल्क लिए गरीब व्यक्ति की मदद होती थी। आज मदद तो दूर रही, अगर अपनी मदद या कोई एक एफिडेविट भी बनवाना है, कोई करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना है, तो उसकी भी सुविधा शुल्क इस भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में चले। 100% भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी और अकबरपुर रनिया के सम्मानित जो भी मैं तो कहूंगा नेतागण है, सब इसी में लिप्त। सर, भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो उसको लेकर बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला भी आए दिन धरना देते नजर आती हैं। क्या मानते हैं, विधायक जी की भी सरकार नहीं चल पाती आपके साथ? मैं इसलिए नहीं कहूंगा, अगर किसी मुद्दे पर उन्होंने बहस की है, वो हर मुद्दे पर उन्होंने मुंह की खाई है, हर मुद्दे पर उनके आरोप झूठ निकले हैं, निराधार निकले हैं, तो आप ये सोचिए जब किसी पे कोई बात या टिप्पणी की जाती है तो उसको करने से पहले पुख्ता सबूतों और पुख्ता बातों का इंतजाम किया जाता है। व्यक्तिगत दुश्मनी या व्यक्तिगत धर्मता का प्रमाण राजनीति के आड़ से और पद के आड़ से, सत्ता के आड़ से नहीं दिया जाता। ये हमारे साथ में थे समाजवादी पार्टी से 2017 के विधानसभा चुनाव में रहे प्रत्याशी नीरज गौर सिंह। अगर इनके राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो ये रामस्वरूप गौर अकबरपुर रनिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी से विधायक हुआ करते थे। उनके नाती लगते हैं, रिश्ते में लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, जिसको लेकर एक बार वो मंत्री भी रह चुके हैं और देखा जाए तो 2017 के विधानसभा चुनाव में रनर भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से। तो वहीं पे संभावित प्रत्याशी भी इस विधानसभा क्षेत्र में माने जाते हैं। कानपुर देहात से हिमांशु शर्मा, ITV भारत, उत्तर प्रदेश।